नमस्कार साथियों। आज 31 दिसंबर 2024 यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर का साल का अंतिम दिन। कल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत होगी। धीरे धीरे यह पुराने वर्ष का समापन और नए वर्ष का आरंभ कमोबेश सारी दुनिया में स्वीकृत हो चुका है और हमारी और भी दुनिया के अन्य देशों में सुविधा के हिसाब से यह कैलेंडर मान्य हो चुका है। या यूँ कहें कि जिस भी तरह से चूँकि यह कैलेंडर मान्य हो चुका है, प्रचलित हो चुका है, इस नाते इसको मानने में लोगों को सुविधा है। जबकि यथार्थ ये है कि इस कैलेंडर का ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से कोई मेल नहीं है, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई तर्क संगति नहीं है। लेकिन यह मान्य हो चुका तो हमारी मजबूरी है कि हम भी अपने दिन को, अपने कार्यक्रम को इसके हिसाब से जारी रखें। जहाँ तक हमारे देश की स्थिति है तो यहाँ तो वर्ष का ये समापन और नव वर्ष का प्रारंभ, इसके लिए कोई जश्न मनाना या इन तिथियों का उत्सव मनाना मौसम के हिसाब से कहीं भी अनुकूल नहीं लगता, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ कुछ भी नया नहीं होता। ठंड का मौसम रहता है और तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देता है। ठंड का मौसम वैसे भी मनुष्य की गतिविधियों को धीमा कर देने वाला होता है, यानी यहाँ किसी उत्सव और उल्लास का कोई वातावरण नहीं मिलता। इसीलिए हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं कि इस समय मलमास होता है, जिसमें कोई शुभ कार्य वर्जित होता है। तो इसका भी कारण यही है कि यह मलमास वगैरह का जो हिसाब बनाया गया है, जो समीकरण बनाया गया है, वह इसी हिसाब से है कि जिन महीनों में हमको अपने कार्य व्यवहार में असुविधा होती है, दिक्कतें आती हैं, उन महीनों में हम अपनी गतिविधियों को सीमित रखें, किसी बड़े उत्सव में, किसी शुभ कार्य में प्रवृत्त न हों। लेकिन फिर भी यह अंग्रेजी नव वर्ष लोग मनाते हैं। निसंदेह यह भेड़ चाल का ही मामला है। चीज़ें इस तरह से हमारे ऊपर आरोपित हो चुकी हैं कि हम चाह कर भी इससे अलग नहीं हो सकते, या यूँ कहें कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हालांकि किसी भी संस्कृति की किसी बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना, यह विशाल हृदय होने की पहचान है, लेकिन उसमें कोई तर्क संगति होनी चाहिए, जो कि इस कैलेंडर में कहीं नज़र नहीं आती। और अगर यूँ मान भी लें कि किसी की सभ्यता संस्कृति के हिसाब से यह अनुकूल है,
तो ठीक है, जिनके हिसाब से अनुकूल है उनके लिए इसका पूरा मतलब है, लेकिन हमारे हिसाब से तो यह कहीं भी अनुकूल नहीं लगता। तो फिर ऐसे में इसको मनाने का या इस पर उत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब चूँकि मान्यता हो चुकी है, इस नाते इसके हिसाब से हमको अपने कार्य व्यवहार तो करने ही होंगे और हम करते भी हैं। लेकिन इस तरह से अपनी ज़मीन से अलग हुई चीज़ों को, अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से अलग चीज़ों को मान लेने में धीरे धीरे हम ख़त्म होते जाते हैं। और इसके साथ एक विडंबना जो हमारे देश में अंग्रेजी काल से लेके आज तक चलती आई है, वह हमारी आत्मचेतना को भ्रमित करने वाली है, या यूँ कहें मिटा देने वाली है। आज की स्थिति क्या है कि हमको अपने महीनों के नाम नहीं मालूम, ऋतुएं नहीं मालूम, तिथियों की तो बात ही दूर है, और हम सारी चीज़ों को इसी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। जिस दिन हम मनाते हैं अपना जन्मदिन, उस दिन वास्तव में हमारा जन्म हुआ ही नहीं रहता। जिस दिन हम शादी की सालगिरह मनाते हैं, उस दिन को, उस तिथि को हमारी शादी ही नहीं हुई रहती। तो इस तरह का अंधानुकरण किसी भी चैतन्य मनुष्य के लिए कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। तो इन्हीं बातों को, इस नववर्ष को स्वीकार करने के बावजूद भी समझना आवश्यक है। तो हम अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को अपने जेहन में बनाए रखें, और भारतीय नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होता है, उसको धूमधाम से मनाएं, क्योंकि वह हमारी संस्कृति के अनुकूल है, हमारी परंपरा के अनुकूल है और हमारी प्रकृति के अनुकूल है। उस समय प्रकृति में सब कुछ नया नया, साफ साफ नज़र आता है। चारों ओर फूल खिले रहते हैं, हल्की हल्की मंद सुगंध हवा चलती है, सब कुछ नया होने को उत्सुक रहता है, सब कुछ नया हो जाता है। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए रहते हैं। तो हमारे प्रकृति के हिसाब से निसंदेह वह हमारा सही मायने में नववर्ष है। तो इन्हीं बातों के साथ यही बात समाप्त करता हूँ। आशा है कि कैलेंडर बदलने के साथ, अपने कार्य व्यवहार को करने के साथ आप अपनी परंपरा का ध्यान रखते रहेंगे और अपना नववर्ष धूमधाम से, पूरी शालीनता से मनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।